के महात्म का प्रथम श्लोक। अब महात्म यहां से प्रारंभ होता है कि भागवत का महात्म क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा, क्या लाभ हैं, क्या होता है कथा सुनने से, सब यहां पर अब सुनाया जा रहा है। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। अच्छा, क्योंकि चिड़पाल परिवार में पहली बार कथा हो रही है, मुझे बताया गया महाराज जी हमारे यहाँ पहली बार कथा हो रही है, तो यहाँ पर सारी कथा बेसिक से ही शुरू करनी है। हमको बेसिक्स को ही ज्यादा बोलना है, क्योंकि आप हमारी और कथा सुनेंगे तो वहां पर कहीं कहीं आध्यात्म परक ज्यादा है, ज्ञान परक ज्यादा है, कहीं पर भक्ति परक ज्यादा है, भाव परक ज्यादा है, परंतु यहाँ बेसिक परख रहेगा। यहाँ बेसिक नॉलेज जो कथा की है वो पहले देनी है, तो इसलिए आप लोग उसी रूप में सुनिएगा। बहुत दिन बाद मैं भी शायद बेसिक्स पे आया हूं, तो आनंद आएगा, ध्यान से सुनिएगा। 88,000 सौनकादि ऋषि मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। लेकिन बंधुओं एक बात मेरी सदा सुनिएगा, आप कितना भी यज्ञ कर लीजिए, कितना भी हवन कर लीजिए, कितनी भी आप तीर्थ यात्रा कर लीजिए, कितना भी आप ये जितने भी प्रपंच बताए जाते हैं सब कर लीजिए, बाह्य क्रियाएं तब तक आपकी लाभकारी नहीं होंगी जब तक आंतरिक शांति नहीं है। जब तक बुद्धि और मन इन दोनों में समरसता नहीं है तब तक आप बाहर का कुछ भी कर लीजिए उसका लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए कथा पृथ्वी पर आई, भगवान ने कथा को भेजा, क्योंकि कथा आपके बाह्य रूप को बिल्कुल नहीं छेड़ने वाली है। ये केवल और केवल आपकी बुद्धि और मन की चिकित्सा करने वाली है। कथा का, सत्संग का अभिप्राय ही क्या है? कानों से सुनने के बाद में व्यक्ति विचार करता है। तत्श्रृण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्येन नरः। कथा आपके भीतर प्रवेश करके आपकी बुद्धि और आपके मन इन दोनों के स्थिति को समान करेगी। उसके बाद आप कुछ भी करोगे तब उसका लाभ है, नहीं तो बाह्य क्रियाएं आप कितनी भी कीजिए, आंतरिक स्थिति यदि डामाडोल है तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। उसी प्रकार 88,000 सौनकादि ऋषि यज्ञ कर रहे थे नैमिषारण्य में। यज्ञ करते करते उन्होंने सोचा हम यज्ञ कर क्यों रहे हैं? मानव कल्याण के लिए। क्या मानव कल्याण होगा इससे? तब 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज को बुलाया और सूत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान हम ये यज्ञ कर रहे हैं पर हमको पता नहीं क्यों संतोष नहीं मिल रहा है, आप कृपा करके कुछ मार्ग प्रशस्त कीजिए। तब वहां सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी ने कहा, भैया यज्ञ आदि सब बाद में करना, अभी थोड़ी देर बैठो, सब लोग थोड़ी देर कथा सुनो। आप लोगों के कोई संशय हो तो हमसे पूछिए, हम आपको कुछ सुनाते हैं। तब सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किए और इन्हीं प्रश्नों में अब कथा यहां से प्रारंभ होगी। अमूमन भागवत में जितने भी प्रश्न है ना बंधुओं, ये हर मानव के चित्त का एक प्रश्न है। ये कोई चमत्कार नहीं है, परंतु आप जब आगे सुनते जाएंगे कथा तो आप निश्चित इस बात को मानेंगे कि ये प्रश्न तो बहुत दिन से मेरे मन में भी था, और वो सारे प्रश्न भागवत में हैं। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया। पहला प्रश्न क्या किया महात्म में? बोले, भगवान श्रेयसाम यद भवेत् श्रेया पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्व साधनम तद्वदाधुना। और ध्यान से सुनो,
जो पीछे धुआं कर रहे हैं, अगर उनको कोई एक संकेत कर दे, कम यदि करें, क्योंकि मेरे गले में लग रहा है वो, उसको थोड़ा आप कम ही रहने दो अभी। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। भगवान इस कलयुग में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र भगवत प्राप्ति का हमें साधन बताओ। बंधु, एक बात हम आपसे पूछें, हमारे जीने का उद्देश्य क्या है? हम लोग क्यों जी रहे हैं? धन कमाने के लिए सब कमा रहे हैं, भोजन करने के लिए सब कर रहे हैं, जीव जंतु भी ये सब करते हैं, वंश वृद्धि के लिए सबका हो रहा है। वास्तविक में हमारा पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या है? हम जी ही क्यों रहे हैं? हम आए ही क्यों हैं यहां पर? ये उद्देश्य आपने कभी अपने आप से पूछा कि हम क्यों आए हैं? बस आए हैं, काम करो, धन कमाओ, घर बनाओ, ये करो, वो करो, संसारिक उपभोग करो, बस करते करते अब समय देख लो, जब तक जीवित हैं तब तक करते रहो, फिर मर जाएंगे बस। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम आदि गुरु शंकराचार्य इसी बात को तो कहते थे। हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं और उसी बीच की क्रियाओं को करके चले जाते हैं, पुनश्च जन्म लेने के लिए आ जाते हैं। इस जन्म में जैसा कर्म करेंगे फिर अगला जन्म उस गति के अनुसार हमको कहीं और मिल जाएगा। क्या यही हमारा चक्र है? ये इसी में ही लगे रहेंगे? उद्देश्य क्या है हमारा? पहले ही आपको स्पष्ट कर दें, भागवत का उद्देश्य है जीते जी अपने कर्मों का निर्वहन करते हुए अंतिम समय से पूर्व भगवत प्राप्ति, ठाकुर जी की प्राप्ति। ठाकुर जी की प्राप्ति का फॉर्मूला, उसके बाद क्या होता है? पुनश्च जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म न विद्यते। फिर पुनर्जन्म कब होगा? जब ठाकुर जी कोई लीला करने पृथ्वी पर आएंगे तो उनके सखा के रूप में, उनके भैया के रूप में, उनके मित्र के रूप में, उनके शत्रु के रूप में, जितने भी लोग आते हैं सब भगवान का परिकर ही आता है। तो जो भगवत भाव से अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं वो भगवान के अवतार के समय ही पृथ्वी पर आते हैं, बाकी सदैव भगवान के पास ही रहते हैं, सदा ठाकुर जी की लीला में आनंद करते हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम जी, कंस, भगवान के सब सखा आदि, ये जितने भी कृष्ण अवतार में आए हैं ये सब वैकुंठ से ही आए हैं और ये सब भक्त ही हैं, बस यहां पर अभिनय करने के लिए आए हैं और पुनश्च भगवान के साथ ही चले जाएंगे। तो भागवत का उद्देश्य यही है, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। अपने जीवन को जीते हुए, अपनी क्रियाएं कर्मों को करते हुए भगवत प्राप्ति करना, उसमें बैलेंस कैसे आवे वो भागवत हमको सिखाती है। सौनक आदि ऋषियों ने पूछा, बोले भगवान भगवत प्राप्ति इस कलयुग में कैसे हो सकती है? कृपा करके हमें बताइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बोले इस कलयुग में यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो एक ही साधन है। क्या? कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तद्वदाधुना। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषिता। कलयुग में भगवत प्राप्ति का एक ही साधन है और वो साधन क्या है? श्रीमद् भागवत शास्त्र का विधिवत साक्षात यथार्थ श्रवण करना और जीवन में उसको उतारना। जिसने श्रवण करके यथार्थ अपने जीवन में उतार लिया, निश्चित है मृत्यु से पहले पहले भगवत दर्शन और भगवत साक्षात्कार उसको होगा ही होगा। बंधुओं, कथा का एक और रूप है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा।
कथा सुनने के बाद में व्यक्ति को मृत्यु से भय नहीं लगता। आध्यात्मिक पथ, भक्ति पथ के अनुगामियों को मृत्यु से ज्यादा भय नहीं होता। जैसे कि भगवान बुद्ध एक बार कहीं जा रहे थे, तो एक गांव को जैसे ही पार किया तो गांव के लोगों ने उनको रोका। बोले, भगवान हम आपको प्रणाम करते हुए निवेदन करना चाहते हैं, आप इससे आगे मत जाइएगा, घूम करके चले जाइए। बोले क्यों? बोले सामने एक पर्वत है, उस पर्वत पर एक अंगुलीमाल नाम का एक व्यक्ति रहता है। बुद्ध भगवान बोले क्या करता है वो? बोले वो लोगों को जान से मार देता है और अपने पराक्रम को दिखाने के लिए मारे हुए व्यक्तियों की उंगलियां काट के अपने माला में पिरो लेता है। महाराज बहुत दुष्ट है, बहुत क्रूर है, कृपा कीजिए आप वहां मत जाइएगा, नहीं तो वो आपका वध कर देगा। भगवान बुद्ध उसी मार्ग पर चलने लगे, रुके नहीं। लोगों ने कहा भगवान हम आपको सचेत कर रहे हैं, आप फिर भी नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे आप? तो भगवान बुद्ध ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले कि मैं ये बात जान चुका कि सामने पर्वत पर एक अंगुलीमाल नाम का दूषित बुद्धि वाला व्यक्ति रहता है, और ये जानते हुए भी मैं उसके पास नहीं गया और उसको नहीं सुधारा, तो फिर काय बात का बुद्ध हूं मैं? हम बुद्ध केवल इसलिए थोड़ी बने कि लोग हमको माला पहनाएं, हमको प्रणाम करें। अरे दिखे कि कोई दूषित है तो उसको सुधारने का काम हमारा, इसीलिए हम बुद्ध बने हैं। डॉक्टर क्यों बने हो? ताकि कोई पेशेंट हो तो उसका इलाज हो। पता चल जाए कि वहां पेशेंट है और आप मुंह मोड़ के जाने लग जाओगे तो निश्चित है सब लोग बात बनाएंगे कि भाई ये डॉक्टर अभी अच्छे से बना नहीं है, कहीं इसको चिकित्सा ना करनी पड़ जाए इसलिए मुंह फेर के जा रहा है। बुद्ध बोले यदि उसकी क्रूरता ज्यादा होगी तो मेरा वध कर देगा, लेकिन मेरे पथ पर यदि मुझे विश्वास होगा, मेरे ज्ञान पर यदि मुझे विश्वास होगा, तो आज अंगुलीमाल सुधर जाएगा। और बुद्ध निकल पड़े उसी मार्ग पर। अंगुलीमाल दूर से जैसे ही भगवान बुद्ध को देखता है, दूर से ही चिल्लाते हुए सचेत कर देता, मैं चेतावनी देता हूं वहीं रुक जाओ, तुम अभी जानते नहीं हो मैं कौन हूं। मैं बहुत पराक्रमी, बहुत बलवान हूं, मैं लोगों को मार देता हूं, आदि आदि बातें कहने लगा। तुम्हारा संत भेष है इसलिए पहले ही चेतावनी दे रहा हूं, लौट जाओ नहीं तो मेरे 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 हाथों से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नहीं रुके बुद्ध, एक प्रसन्नता चित्त पर। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक वैष्णव व्यक्ति को भय नहीं होता, और यह बात निश्चित है। मैं अपनी एक बात बीच में जोड़ रहा हूं। मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा भय लगता है छिपकली से। अगर कहीं मेरी कथा होती है तो हमारे जो पंडित जी हैं उनको हम पहले ही बोल देते, भाई जिस कमरे में रुकने की व्यवस्था पहले देख लेना, छिपकली तो नहीं। पर मैंने एक और चीज अनुभव की, कई बार कई जगह कथा होती है, तो कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी कथा होती है। कितनी बार ऐसा हुआ, व्यास पीठ पर जहां मैं बैठा हूं उसी समय छिपकली मुझे कई बार मंच पे दिख जाती है। एक जगह कथा थी, वहां तो हमारे ये जो स्पीकर्स मॉनिटर लगे रहते हैं इसी के ऊपर बैठी थी, और जब मैं कथा करने बैठा, कथा प्रारंभ हुई तभी मुझे दिख गई। लेकिन 4 घंटे तक मैं कथा कहता रहा, वो उठ के एक बार यहां पर भी आ गई, लेकिन मुझे उतना भय नहीं लगा। और ये बात मैंने अनुभव की कि जब हम आध्यात्मिक स्थिति में होते हैं तो भय कम हो जाता है। चाहे वो संसार की कैसी भी स्थिति आपके सामने आ जाए, उस समय आप भयभीत कम रहोगे, और धीरे धीरे वही प्रैक्टिस बनती रहे तो भय आपका बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। बुद्ध पहुंच गए। अंगुलीमाल ने कहा तुम अभी मेरे बल को जानते नहीं हो, चले आए हो मेरे पास, दिखाऊं अपना बल। एक वृक्ष था पीछे, उसकी डाल पकड़ करके अंगुलीमाल ने तोड़ दी, एक हाथ से ही तोड़ करके सामने रख दी, भारी मोटी डाल।
भगवान बुद्ध मुस्कुराने लगे, बोले अंगुलीमाल तुम्हारा बल तो बहुत तेज है। बोले मैं अब भी चेतावनी दे रहा हूं, वापस लौट जाओ। बोले मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे एक काम तुमसे करवाना है। बोले क्या? ये जो डाल तुमने तोड़ी है इसको वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल बोला यह असंभव है। नहीं, जब तुम तोड़ सकते हो तो जोड़ना भी आता होगा, लाओ जोड़ दो इसको। तुम इसको जोड़ दो, मैं चला जाऊंगा। अंगुलीमाल बोला ये नहीं हो सकता, मैं इसको नहीं जोड़ सकता। तो फिर जो तुम जोड़ नहीं सकते उसको तोड़ने का अधिकार तुमको किसने दिया? तुम जोड़ना ही नहीं जानते हो और तुम तोड़ते रहते हो सब चीजों को। जितनी उंगलियां तुमने अपने गले में माला बना करके पहन रखी हैं, आज इन लोगों का वध ना किया होता और प्रेम का प्रकाश किया होता तो इतने लोग तुम्हारे चारों तरफ खड़े रहते, तब तुम्हारा बल दिखता। उंगलियां गले में पहनने से बल नहीं होता है अंगुलीमाल। आज यदि इतने लोग, गिन लेना कितनी उंगलियां हैं, इतने लोगों को तुमने प्रेम दिया होता तो सब तुम्हारे चारों तरफ खड़े होते हो, उन सबके प्रेम के अधिकारी तुम बने हुए होते। लेकिन आज तुम अकेले रहते हो एक पर्वत पर। क्यों? तुमने भय व्याप्त कर दिया है सब जगह। जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं। और ऐसा कह के बुद्ध भगवान चले गए।